अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 61वां सबक है। बहुत सारे सवालात वो अभी भी पेंडिंग में हैं और पीछे से जो सबसे पहले सवालात आए हुए हैं वहाँ से हमने शुरुआत की है। तो पिछले जो सवालात है, अभी मार्च के महीने के सवालात चल रहे हैं और उन सवालात को मैं तरजीह दे रहा हूँ जिसके अंदर सवाल पूछने वाले ने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम एकदम तरतीब के साथ में लिखा हुआ है। तो पहले वही सवालात लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे लोग जो दूसरों के बारे में ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, हमारे मस्जिद में ऐसा हो गया, महल्ले में वैसा हो गया, हमारे महल्ले में एक साहब है वो ऐसा करते हैं, हमारे बस्ती में फ़लाने हाजी साहब है वो वैसा करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मकसद होता है वो उम्मत में इस्लाह करना नहीं होता है, बल्कि फ़ितने पैदा करना होता है। तो ऐसे सवालात को हमने रिजेक्ट के टोकरी में डाल दिया हुआ है। लेकिन वो सवालात हमारे सर आँखों पर है जो माशाल्लाह लोगों के अपने पर्सनल सवालात है और उन्होंने अपना नाम, अपने शहर का, अपने स्टेट का नाम उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अभी हम ये पहला सवाल ले रहे हैं। ये पहला सवाल आया है हैदराबाद तेलंगाना, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इनका नाम है मोहम्मद सलमान। इन्होंने कहा है, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मेरा अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा था और अभी मेरी जो उम्र है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी निकाह की हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा शहवत है, यानी मेरा जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं जल्दी निकाह करना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में मैंने क्या करना चाहिए? भाई हमारे मोहम्मद सलमान साहब, ये आपके वालिदैन के सुनने का है जवाब और उन सारे नौजवानों के वालिदैन के सुनने का है जो अपने बच्चों की शादियां जल्दी नहीं कराते हैं कि देखो ये बच्चे जो है अल्लाह के रास्ते में जाकर आ गए या बयानात सुन लिए या अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी तो ये हराम कामों से, गुनाहों से बचे हुए हैं। वरना आज के ज़माने में ज़िनाकारी, हराम काम, गुनाह ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर अल्लाह से कोई नहीं डरने वाला हो, एकदम निडर हो, तो वैसे लोगों के लिए तो पूरा रास्ता जो है बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन ये जो हमसे सवालात कर रहे हैं, ये इनके तक़वे की निशानी है कि भाई हमारे साथ ऐसे हालात है और हम जल्दी निकाह करना चाहते हैं। तो ये उनके माँ बाप का काम है। जिन माँ बाप की टेंडेंसी, जिन माँ बाप की थिंकिंग ये होती है बच्चे को पहले बैल की तरह से राबा जाए, उसके ज़रिए से पहले अपना पूरा ख़र्चा निकाला जाए, बाद में उसके निकाह का सोचेंगे, फिर चाहे वो 30 साल की, 35 साल की उम्र को पहुँचे। और मैंने औलाद के बारे में जो वजीफ़ा भेजा था उसमें भी ये बात बतलाई थी कि साइंटिफिक तरीक़े से एक बहुत बड़े मुंबई के डॉक्टर है, सेक्सुअलॉजिस्ट है वो, मैंने बाज़ाब्ता उनका इंटरव्यू पढ़ा था। वो एक पेशेंट को देखने की 10,000 रुपये फ़ीस लेते हैं। उनका एक इंग्लिश पेपर में, न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यू आया था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जितनी जल्दी की उम्र में शादी हो जाती है उतने औलाद के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बांझपन जो आता है, जितनी ताख़ीर होंगी तो आपके सीमेंस के अंदर जो जरासीम होंगे वो मरना शुरू होंगे, उनके अंदर ताकत नहीं रहेंगी। ऐसे ही फ़ीमेल्स का उन्होंने कहा था कि फ़ीमेल भी अगर है, जितना जल्दी वो शादी करेंगी उतने जल्दी उसके माँ बनने के चांसेस ज़्यादा है। जितना लेट करेंगी तो जो एग्स है वो एग्स ख़त्म होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो एज के उस स्टेप में पहुँचेंगी, उसके पूरे एग्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होंगे, एक्सपायर हो चुके होंगे या इतने कमज़ोर हो चुके होंगे कि उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी मर्द के जरासीम, उसके स्पर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ हमारे नौजवानों के माँ बाप को समझना चाहिए जो अपने बच्चों के निकाह में, शादियों में ताख़ीर करते हैं। और ताख़ीर की वजूहात में सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लालच, क्योंकि हम लोग लालची लोग हैं। लड़के वाले हैं वो ये सोचते हैं लड़की एकलौती होना चाहिए, उसके 4-5 भाई होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए,
करोड़पति होने चाहिए, घर पे कार होनी चाहिए कि हमारा बेटा अगर उनके गांव पहुंचे तो उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के ऊपर कार आना चाहिए। तो ये भिखारीपना जो है हमारा, ये भिखारीपन की वजह से। और दूसरा भिखारीपन ये है कि लड़की कम से कम कमाने वाली होना चाहिए। अगर लड़की कमाने वाली नहीं है तो इसीलिए आज के ज़माने में मुसलमान अपने बेटियों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाज और मुआशरा भिखारियों का मुआशरा बन चुका है कि हर मर्द ये चाहता है, हर लड़का ये चाहता है कि उसकी बीवी कमाने वाली हो, और कमाने वालियों को मार्केट में डिमांड है, और कमाने वालियों से जल्दी निकाह होता है, कमाने वालियों को निभाया जाता है। क्यों? बोले दूधाची मशी आहेत, उसकी कदर करो, उसकी इज़्ज़त करो। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये लालचियों का समाज, लालचियों का मुआशरा होने की वजह से ऐसा हो चुका है। और मैंने तो ऐसे ऐसे खबीज़ भी देखा हूँ जिन्होंने बीवी किए और जब पता चला थोड़े दिन के बाद उसकी जॉब परमानेंट होने वाली है, उसको संभालते गए, और फिर एक दिन पता चला कि इसकी जॉब परमानेंट नहीं होने वाली है, वो संस्था ही बंद हो गई, उन्होंने उसको तलाक दे दी है। क्यों? कुछ काम की नहीं है बोले, अपने दूसरी जगह शादी करे और दूसरी जगह देखे ये कमाने वाली है क्या, वो कमाने वाली नहीं निकली, उसको भी तलाक दे दिए, तीसरी जगह शादी करे। मकसद सिर्फ वो हमारे उस्ताद मोहतरम एक मस्जिद में अभी इमामत करते हैं, लेकिन हमेशा वो एक शेर हमको सुनाया करते थे, हम लोग नूरानी कायदा पढ़ते थे। बोले शब में हूँ गोता जन मैं सहर की तलाश में, अमनो अमा सुकूनो महर की तलाश में। शादी हुई, भीख मिली थी, हज़म किया। शादी हुई, भीख मिली थी, हज़म किया, निकला है फिर निकम्मा सुसर की तलाश में। हमारे उस्ताद मोहतरम वो अक्सर ये शेर सुनाए, पूरी गज़ल है वो लंबी चौड़ी, मुझे पूरी याद है, लेकिन मुझे अभी 2 ही शेर सुनाने थे आपको। तो ये भिखारियों के समाज, भिखारियों के मुआशरे में क्या हो चुका है, लड़के वाला है तो उनको लड़की पैसे वाली चाहिए या कमाने वाली चाहिए, और अगर लड़की वाले हैं तो उनको भी लड़का वैसा ही चाहिए। गरीब को बेटी नहीं देंगे, दीनदार को बेटी नहीं देंगे, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले को नहीं देंगे, पैजामा कुर्ते वाले को नहीं देंगे, दाढ़ी टोपी वाले को नहीं देंगे। तो समाज जब ये गंदा हो गया, गलीज़ हो गया, मुआशरा पूरी तरह से परागंदा हो गया, तो ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, और ये नौजवानों के जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों के जल्दी से निकाह सादे सिंपल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला सवाल, ये सवाल गुजरात ज़िला पाटन के सिवानी गांव से हाफिज़ मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब ने पूछा है। इनके 2 सवालात हैं। पहला सवाल, अगर नाबालिग लड़का अज़ान दे और बग़ैर वज़ू के दे, अगर वज़ू भी करता है लेकिन अच्छे तरीक़े से नहीं करता, तो क्या उसके अज़ान कहने से अज़ान दुरुस्त हो जाएगी? और इनका दूसरा मसला है कि एक दुकानदार से एक साहब कोई सामान ख़रीदते हैं, और जो कस्टमर सामान ख़रीदता है वो बिल की मांग करता है। दुकानदार जब उसको बिल देने लगता है तो कस्टमर ये कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसे का बिल बना कर दो। तो ऐसी सूरत में चूँकि शरअन ये तो नाजायज़ है कि दुकानदार उसको ज़्यादा पैसे का बिल बना कर दे, तो दुकानदार उसको इनकार करता है, लेकिन कस्टमर ये कहता है कि आपकी बिल बुक और कागज़ मुझे दीजिए, कलम मुझे दीजिए, मैं अपने हाथ से बिल बनाता हूँ। तो दुकानदार के लिए ऐसा करना जायज़ होगा या नहीं? भाई हमारे हाफिज़ मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, आपका जवाब देने के लिए मुझे 2 किताबों की मदद लेनी पड़ी। सबसे पहले तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है कि मुअज़्ज़िन का आक़िल होना शर्त है। मजनून है, नशा किया हुआ है और ना समझ बच्चे की अज़ान व इक़ामत मकरूह है, उनकी अज़ान का इआदा कर लेना चाहिए, इक़ामत का नहीं। तो इससे पता ये चला ना समझ बच्चे के समझदार और ना समझ होने के डेफिनेशन को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे मदरसों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 साल 12 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। तो माशाल्लाह वो एकदम समझदार होते हैं, हालांकि अभी बालिग नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो समझदार समझे जाएंगे। अगर वो अज़ान देते हैं तो कोई हर्ज है ही नहीं उनकी अज़ान देने में। लेकिन अगर आपने जो दूसरा सवाल किया वज़ू के ताल्लुक़ से, अब ये जवाब मुझे मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, किताबुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने लिखा है कि बेहतर तरीक़ा ये है कि अज़ान
वो वज़ू करके दी जाए, क्योंकि नमाज की दावत है तो अज़ान के लिए वज़ू करना ये सबसे बेहतर सूरत है। लेकिन अगर बग़ैर वज़ू के भी कोई अज़ान दे दे तो ये जायज़ है। और मौलाना खालिद साहब ने जो है नीचे हवाला भी लिखा हुआ है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस नंबर 2188। तो इससे पता चला दोनों जो सूरतें हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा ना समझे, कुछ भी नहीं समझता उसको, तो बिल्कुल उसने अज़ान नहीं देनी चाहिए। लेकिन उमूमन हमारे मदरसों में भी 10 साल 12 साल की उम्र में बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, हालांकि वो बालिग़ नहीं होते पर माशाअल्लाह समझदार होते हैं, कोई हर्ज नहीं है उनके अज़ान देने में। और जैसे मौलाना खालिद साहब ने जो आपके बग़ैर वज़ू वाले मसले का जवाब दिया है कि वज़ू करके देना बेहतर है, लेकिन अगर कोई बग़ैर वज़ू के भी दे दे तो जायज़ होंगी, उसका इयादा करने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल, ये सवाल एक हमारे ऐसे भाई ने भेजा है जो किसी बाहर मुल्क में काम करते हैं। नीचे उन्होंने अपना पता वगैरह सब कुछ लिखा है, लेकिन हम उनका नाम, उनके मुल्क का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। चूँकि उमूमन हज़ारों लाखों लोग हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों के अंदर काम करते हैं, तो उनका सवाल ये है कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी फैमिली को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं उनसे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शहवत अंगेज़ बातें होती हैं, शहवत को उभारने वाली। अब वो शहवत को उभारने वाली जो बातें होती है उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बातचीत करते करते ही इंज़ाल हो जाता है। तो क्या ये हमारे लिए गुनाह कबीरा होगा? भाई हमारे जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि देखो आप एक अजनबी मुल्क में हो और उमूमन जब आप किसी अजनबी जगह पर हो जहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, अब ऐसी जगह पर अगर आप अपने बीवी से, अपने फैमिली से बात कर रहे हो अपने शहवत को उभारने की, अब जब शहवत आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जावे, उसके पूरा करने का तरीक़ा और रास्ता नहीं है, तो ऐसी सूरत में यही होगा कि आप किसी हराम काम के अंदर मुब्तला होंगे और ये अमल आपको हराम के काम की तरफ ले जाने का एक ज़रिया बन रहा है, तो आपने इससे परहेज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ आपकी जो फैमिली है, आपने उसके शहवत को उभार कर बरअंगेख्ता करके छोड़ दिया है। अब वो क्या करेंगी यहाँ पर, अपनी शहवत को कैसे पूरा करेंगी, किस तरीक़े से अपने जज्बात को वो सर्द करेंगी, उसको भी तो कोई चीज़ चाहिए। अब यहाँ शोहर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उमूमन ये देखा गया है कि आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमान समाज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें राइज हो चुकी है, बहुत से ऐसे आलात निकल चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकल चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके औरतें अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही है, जो सराहतन हराम है, नाजायज़ है। तो इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को जो निकाह नहीं कर सकते हुक्म दिया कि तुम रोज़े रखो। रोज़े रखना जो है वो शहवत को तोड़ने वाला है, तो अल्लाह के नबी ने वो अमल बताया जो शहवत को तोड़ने वाला है। अब अगर आप बातचीत करके शहवत को भड़काने और जज्बात को उभारने का काम करेंगे और दोनों के पास में भी शहवत को सर्द करने का कोई रास्ता, कोई तरीक़ा नहीं है, तो ये अमल और इसके बाद जो होने वाला अमल है वो सराहतन आपके लिए नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है। इससे आपने परहेज़ करना चाहिए, बल्कि ऐसे बरअंगेख्ता ख़यालात भी अपने जहन में नहीं आने देना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे बाहर मुल्कों में जो हमारे नौजवान रहते हैं, काम करते हैं, उनकी फैमिलियाँ अपने अपने मुल्कों में रहती है, उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखो आप अपने जहन में जो है ना, ये अगर इस तरीक़े के ख़यालात भी आते होंगे, मैं आपको बताता हूँ ख़यालात हटाने का तरीक़ा क्या है। आप अपने मरने के बाद के ज़िंदगी के बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए जन्नत बनाई है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए राहत व सुकून का सामान बनाया है। अपनी कब्र के बारे में सोचें। आप बिस्तर पे जब लेटते हैं, आंखें बंद करने के बाद ये सोचें कि मैं अपने बिस्तर पे नहीं, अपनी कब्र में लेटा हुआ हूँ, इसी तरीक़े से मुझे कब्र में सोना है। तो आप अपनी मौत को और मौत के बाद के ज़िंदगी का अगर इस तरीक़े से ख़याल करोगे तो इंशाअल्लाह आपके जहन में गंदे ख़यालात नहीं आएंगे, वसवसे नहीं आएंगे, आपका दिल बिल्कुल साफ़, पाक, शफ़ाफ़ और एकदम पुरसुकून और स्टेबल हो जाएगा।
तो इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला सवाल, ये सवाल आया है मुदस्सिर इनामदार साहब, बेलगाम कर्नाटका। मुदस्सिर इनामदार साहब ने पूछा है, इज़ इट हलाल टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शेयर्स एंड कैन वी यूज़ दिस मनी इन सदाका, ज़कात एंड खैरात। भाई मुदस्सिर इनामदार साहब, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वो सराहतन हलाल है आपके लिए, कुछ शर्तों के साथ। उसका जो प्रॉफिट है उसको सदका ज़कात करने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपने पर्सनल नीड्स के ऊपर उसको खर्च कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली पे उसको खर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपके लिए शर्त ये है, आप पहले वो मसाइल पता करें। और वो मसाइल पता करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक 3 से 4 सबक है जो मैंने स्पेशल शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में इससे पहले भेजे हुए। उसमें एक 520वां सबक और उसके अलावा एक जुमा का मेरा कंप्लीट बयान, और उसके अलावा भी ऐसे 1-2 जो है मसाइल के जवाब हैं, वो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। आप पूरा डिटेल्स में सुनो। और भी हमारे बहुत सारे उलामा के बयानात थे, बहुत सारे जो है स्कॉलर्स के बयानात थे, उनकी भी बातें आप सुनो। तो चूँकि सबकी बातें एक ही है तो बहुत सारे आपके शुकूक शुबहात और इश्कालात दूर होंगे। आपको पता चलेगा कि भाई शेयर मार्केट में कौन सी सूरतें हलाल है, कौन सी सूरतें हराम हैं, कैसी ट्रेडिंग करना जायज़ है, कैसी ट्रेडिंग करना नाजायज़ है, और उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो आपका अपना है, नफ़ा है। जैसे दुकान से आप नफ़ा कमाते हैं वैसे ही वो नफ़ा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर उसको खर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स अलाउड फॉर यू एंड एवरी मुस्लिम। अगला सवाल, ये सवाल मोहम्मद हमज़ा अंसारी साहब, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। इन्होंने पूछा है, मौलाना अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जमात में किसी बस्ती किसी गांव में जब जाते हैं और किसी ने हमको दावत दे दिया, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हमको आकर ये कहता है, देखो वो फलाने ने जो दावत दिया है ना, उसकी कमाई हलाल नहीं है। हाँ, उसकी दुकान आपको नज़र आएगी, उसका कारखाना आपको नज़र आएगा, लेकिन साथ में वो ये भी गलत काम करता है, वो भी गलत काम करता है, इसलिए ऐसे की दावत नहीं कबूल करना चाहिए। तो बोले मौलाना साहब, ऐसी सूरत में हम लोगों ने क्या करना चाहिए? भाई हमारे मोहम्मद हमज़ा अंसारी साहब, इस्लामी शरीयत के अंदर कोई आदमी गुनहगार है नहीं है, उसकी कमाई हलाल है या नहीं है, उसका हक़ आपको ये दिया गया है कि आप अपनी आँखों से देखें। अगर आपको नज़र आ रहा है ये इंसान गलत कारोबार कर रहा है, उस सूरत में बिल्कुल आपने दावत कबूल नहीं करना चाहिए। दूसरे के बताने पर, चूँकि आज हमारे ज़माने में हसद और जलन हमारे समाज में इतना आम हो चुका है कि ख़ुद अगर तबलीग का काम करने वाले भी है तो उनमें 50 ग्रुप और उनमें 50 अकाबिर, और उसमें ये खंडू लाल और वो बंडू लाल और ये दगड़ू लाल और ये फत्तू लाल के ग्रुप तैयार हो चुके हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि उनमें आपस में इतना तोड़ होता है कि एक आधे ने अगर दावत दिया तो दूसरा आने वाली जमातों को उसके बारे में भड़काने का काम शुरू कर देता है। तो ये इनके आपस के तोड़, आपस के हसद, आपस के जलन और ये ग्रुप बंदी का नतीजा होता है। तो हमने, चूँकि हम एक नए बस्ती में, नए गांव में काम करने के लिए गए, पूरी उम्मत को समेट के लेकर चलना है, ये खंडू लाल, बंडू लाल, दगड़ू लाल, फत्तू लाल के ग्रुप बंदी में ये अपने को नहीं पढ़ने का। जिसने भी दावत दी आप उसके ज़ाहिर को देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है उसका कामकाज वगैरह हलाल है, उसकी दावत कबूल करना आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा हूँ कि बाज़ लोग खुद गलत धंधे करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गैर इस्लामी गैर शरई लेन देन करेंगे, और दूसरे ने, किसी ने उनको बोला चलो चाय पी के आएंगे, तो वो दूसरों को बोलेंगे नहीं 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 भाई, हम चाय नहीं आते, ज़रा हमको थोड़ा काम है, और वो जाने के बाद बाकी लोगों को बोलेंगे, बोले यार इसकी चाय जो है ना वो हलाल नहीं है, भला क्या अपने लिए, क्यों नहीं, इसकी कमाई ऐसी है, जैसा ये बहुत पवित्र है, ये बहुत जमजम में से डुबा के निकाला हुआ है, दूध की तरह से धुला हुआ, इसके खुद के धंधे 2 नंबर के, इसके खुद के कारोबार गैर शरई, मगर दूसरों के ऊपर एतराज़, दूसरे की कमाई इसको मशकूक नज़र आएंगी। तो हमारे ज़माने में ऐसे मन के मुफ्ती और रेडीमेड अकाबिर बहुत घूमने वाले मिलेंगे आपको, ऐसों से परहेज़ करो। अल्लाह ताला ने आपको 2 आँखें अता फरमाई,
अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई, आपको नज़र आ रहा है वो हलाल कमाई करने वाला है, उसकी दावत को कबूल करो। आपकी इस दावत का कबूल करना उसके दीन पर जमने का ज़रिया बनेगा। और अगर आप इनकार कर दे तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं ऐसा ना हो कि वो दीन और मस्जिद से ही दूर ना हो जावे। अगला सवाल, ये सवाल भी हमारे एक साथी माशाअल्लाह जो इस्लाह मुआशरा से बहुत ही मजबूती के साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेना और उनके शहर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा है, मौलाना फ़जर की नमाज के बाद में हमारे यहाँ पे तालीम होती है, मशवरा होता है, मैं उन दोनों में शिरकत करता हूँ और उसके फ़ौरन बाद मैं एक हॉस्पिटल के अंदर टिफ़िन पहुँचाने का काम करता हूँ, तो मैं फ़ौरन टिफ़िन पहुँचाने के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन बाज़ साथी मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप इशराक़ की नमाज़ पढ़ के जाओ। अगर इशराक़ की नमाज़ पढ़ कर जाओगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे, और वो इशराक़ के फ़ज़ाइल बताते हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं हॉस्पिटल में जाकर इशराक़ की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो वो कहते हैं कि वहाँ जाकर पढ़ोगे तो तुमको ये फ़ज़ाइल नहीं मिलेंगे। भाई हमारे जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा है, सबसे पहली चीज़, इस्लाम के अंदर आपका जिस जगह पे आप खाना पहुंचाते हैं वो खाना पहुंचाना भी उतना ही ऊंचा अमल है जितना एक नफल अमल का अमल आपके लिए है। यानी इशराक़ की नमाज एक नफल अमल है, आपके लिए उससे बड़ा अमल वो है अल्लाह की मखलूक को जाकर फ़ायदा पहुंचाना। असल में हमारा प्रॉब्लम और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमको अभी तक फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा, नफल, मुस्तहब, मुस्तहसन, मकरूह, नाजाइज़, हराम, इसके दरमियान का फ़र्क ही पता नहीं है। हर एक के बीच में क्या क्या फ़र्क है, मकरूह किसे कहते हैं, मुस्तहब किसे कहते हैं, ये मालूम ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नफल अमल जो है, नफल अमल, उसको हम लोग फ़र्ज़ से और उससे ऊंचे अमल से भी ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, चूँकि उसकी फ़जीलत हमने सुनी हुई होती है तो हमारे भेजों में वो घुस गया हुआ होता है। जबकि इस्लामी शरीयत वो शरीयत है जिसके अंदर अगर आपकी मुर्गी छूटी हुई है, आप नमाज पढ़ रहे हो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, और आपको नमाज की हालत में ये याद आ जावे कि मेरी मुर्गी खुली हुई है, कहीं उसको कोई कुत्ता या बिल्ली पकड़ के ना ले जावे, तो इस्लामी शरीयत ने वो एक मुर्गी के जान की भी इतनी हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको कहा है कि बिल्कुल आप अपने माल का नुकसान मत होने दो, आप नमाज तोड़कर उस मुर्गी को खुराड़े में पहुंचाओ और उसके बाद इत्मीनान के साथ में नमाज पढ़ो। यह है इस्लाम। इस्लाम ने कहा है, एक नाबीना आदमी रास्ते से गुजर रहा है, सामने कुआं है और आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो और आपने देखे कि वो नाबीना उस कुएं के अंदर गिर जाएगा, तो आपके लिए हुक्म ये है अपनी नमाज उसको बाद में पढ़ो, पहले वो नाबीना को जाके हाथ पकड़ के उसके जान की हिफाजत करो। तो ये सब बातें हमको पता नहीं, मसाइल का इल्म हमारे पास नहीं। अब फ़जीलत एक सुन ली हुई है, हमने वो फ़जीलत को अल्लाह के मखलूक की खिदमत पे तरजीह दे दी, हालांकि वही नफल अमल आप वहाँ जाकर भी अदा करने वाले हैं। तो अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमको ये मसाइल सीखने वाला बनाए। ये सारे मसाइल आपको बहिश्ती ज़ेवर में मिलेंगे। मैं आपको कोई बड़ी बड़ी किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूं कि आप कंजुद दकाइक और बहरुर राइक और हिदाया और उसके बाद में मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का मुताला करो तो उसमें आपको ये मसाइल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बहिश्ती ज़ेवर में ही ये सारे मोटे 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 मसाइल। लेकिन हमारे पास टाइम होना चाहिए ना, हमारे पास में उसकी अजमत होनी चाहिए, तो हम ये मसाइल सीखेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी थोड़े दिनों पहले की बात, एक मस्जिद में मैं इत्तेफाकन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंच गया। जमात हो चुकी थी, मैंने अपनी नमाज अदा की और नमाज वग़ैरह पढ़ने के बाद जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा 2-3 नौजवान थोड़े से फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं वो। मैं बोला भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? एक नौजवान कहने लगा,
बोले मैंने अभी 75,000 रुपये का एक नया मोबाइल ख़रीदा था थोड़े दिन पहले, अभी नमाज के अंदर मेरे सामने रखा हुआ था और मेरे बाजू में एक लड़का आया और मैं सजदे में था, उसने सजदे की हालत में मेरे सामने हाथ डालकर वो मेरा मोबाइल ले लिया और भाग गया बोले मस्जिद में से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो हमारी मस्जिदें आज महफूज नहीं है, लेकिन मुझे आपको मसला बताना है। मैंने कहा आपने अपनी आंखों से देखा? बोले हाँ मैंने मेरी आंखों से देखा। मैंने कहा नमाज क्यों नहीं तोड़ी आपने? बोले नहीं नमाज कैसे तोड़ सकता हूँ। अरे मैंने कहा मेरे भाई, इस्लामी शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम तमाम को ये रहबरी मिलती है, हमारे उलामा ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सारे मसाइल लिखे हुए हैं कि अगर आपके मुर्गी का नुकसान होने वाला है किसी बिल्ली या कुत्ते की वजह से, तो आपको नमाज तोड़ने का हुक्म दिया। यहाँ तो यार 75,000 का मोबाइल था, तोड़ देना चाहिए था आपने नमाज। खैर, अब आप लोग फिक्रमंद होंगे बाद में क्या हुआ, बेचारे का मोबाइल मिला क्या नहीं। नहीं, हम कैसा छोड़ने वाले थे। एक साथी हमारे बहुत अजीज़ दोस्त है, थोड़ी सी भागदौड़ उन्होंने की है, मैं भी रुका रहा और अल्लाह के फजलो करम से थोड़ी देर के अंदर वो मोबाइल मिल गया। वो भामटे को, वो चोरटे को हमने पकड़ के निकाल दिए। वो कहाँ था, किधर था, कैसा था, खैर वो बात का किस्सा। लेकिन मेन जो मसला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मसाइल भी सीखो अपने घरों के अंदर और मोटी किताब बहिश्ती ज़ेवर उसका मुताला करो, और जो नहीं समझ में आता है अपने मोतबर उलमा से हम पूछते रहें। अब अगला जो दूसरी बात है वो ये, जो हमारे मसाइल पूछने वाले हैं उनसे मैं ज़रूरी दरख्वास्त फिर एक मरतबा करूँगा कि भाई देखो, आप अपने मसाइल सिर्फ़ ईमेल में भेजें। व्हाट्सअप के अंदर आप लोग मसाइल भेजते हैं, मेरे पीछे दुनिया भर के काम होते हैं, बहुत सारे लोग सलाम करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जो है बहुत सी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मेरे पीछे जो अपनी मसरूफियात होती है मैं उनको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है वो मेरे बारे में सोचते होंगे, अरे मौलाना तो बहुत घमंडी है, अब मौलाना तो हमारे मसले का जवाब नहीं दे रहे, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, हमको रिप्लाई नहीं दे रहे। उनको मेरी मजबूरी ही नहीं मालूम है। मैं दिन में से 2-2 बार अपने पूरे व्हाट्सअप को क्लियर करता हूँ, उनका मैसेज वैसे ही रहता, वो व्हाट्सअप क्लियर हो गया हुआ रहता, वो मुझे नहीं नज़र आता, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं वो जवाब नहीं दे सकता, वो बेचारे ये गलत फ़हमी में मुब्तला होते। तो भाई अल्लाह के वास्ते ऐसी गलत फ़हमियों में मुब्तला ना हो और मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल ना सोचे, बल्कि मैंने आप तमाम लोगों को कम्प्लीटली अथॉरिटी इजाज़त दे दी हुई है, इशा की नमाज के बाद 9 बजे के बाद जिस किसी को भी मसला पूछना है डायरेक्ट कॉल करो, अरे बात करो मेरे से। बहुत सारे माशाअल्लाह बिहार के हमारे एक नौजवान हुआ हैदराबाद के अंदर काम करते हैं, उनको कभी मसला नहीं भी पूछना रहा, बिंदास मुझे फ़ोन करते हैं ईशा के बाद, मौलाना बस आपकी याद आ रही थी, खैर खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया। भाई जज़ाकल्लाह। हर 15 दिन में, महीने में गरीब आदमी बोले मौलाना मैं यहाँ पे मज़दूरी करता हूँ, लेकिन मैं आपका सबक रोज़ाना सुनता हूँ, मसाइल सुनता हूँ, तफसीर सुनता हूँ, सीरत के बयानात सुनता हूँ, आपसे एक दिली मोहब्बत है, इसलिए बोले मैं हर हफ्ते 15 दिन को आपको फ़ोन करते रहता हूँ। बिल्कुल कीजिए, नो प्रॉब्लम, और कोई भी कर सकता है। हमने हर एक को फुल इजाज़त इसीलिए दी कि भाई ईशा की नमाज के बाद आप कॉल कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। आप एक मैसेज छोड़ देंगे, फिर आप वेट करते रहेंगे, फिर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, आप बदगुमानी में मुब्तला होंगे, वैसा मत करो। कम्युनिकेशन बढ़ाओ, कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन बढ़ेगा उतनी बदगुमानियाँ दूर होंगी, उतने आपस के ताल्लुकात के अंदर से तलखियाँ दूर होंगी। इसलिए कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए हमने वो मसला रखे ही नहीं। बात जिसको भी करना है वो ईशा के बाद फ़ोन कर सकता है, हमारे से बात कर सकता है, और मसले का जवाब वो आपको सिर्फ ईमेल के ज़रिए से। वजह यह है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं बग़ैर हवाले के, बग़ैर तहक़ीक़ के, सिर्फ फ़ोन के ऊपर उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर कोई आपका पर्सनल मामला है, कोई मशवरा है, कोई ऐसी चीज़ है, हम उसको बता देते हैं, लेकिन मसला वगैरह अगर है तो बेहतर यही है आप पूरा डिटेल्स में लिखिए, ईमेल कीजिए, नीचे प्रॉपर अपना नाम, अपने शहर का नाम, बस्ती का नाम, तो इंशाअल्लाह हम आपको, जैसे अभी ये मसाइल के हमने जवाब दिए, अब इंशाअल्लाह रोज़ाना ऐसा थोड़े थोड़े मसाइल लेते रहेंगे तो पूरे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।